होप इज अ लाइट दैट लिफ्ट्स अस आउट ऑफ डार्कनेस। जेम्स गन के सुपरमैन का टीजर ट्रेलर आ चुका है, जिसे लेकर मेरी तरह बहुत सारे सुपरमैन फैंस की एक्साइटमेंट पीक तक चली गई है। और जिस तरह से सुपरमैन का मतलब होप होता है, इसी तरह आई थिंक होप की अवधारणा अभी बहुत सारे लोगों के अंदर चल रही है। होप सुपर हीरो फैंस के लिए कि इतने साल बाद इतने आइकॉनिक सुपर हीरो के मूवी आ रही है। होप फॉर जेम्स गन, जो कि फिर से डीसी यूनिवर्स को रीबिल्ड कर रहे हैं। होप फॉर डिटेक्टिव कॉमिक्स, जिनके पास इतने सारे बहुत ही खतरनाक और खूंखार सुपर हीरोज की कॉमिक्स होने के बाद भी सुपर हीरोज की लाइव एक्शन मूवी में बहुत पीछे थे। इस मूवी की वजह से उनके पास भी अब एक नया होप है। और हो भी क्यों ना, आजकल आए दिन ऐसे बहुत सारे सुपर हीरोज बनते रहते हैं, पर हम उस इंसान को नहीं भूल सकते हैं जिसने इस सुपर हीरो जॉनर की नींव रखी थी, दैट इज सुपरमैन। सुपरमैन की मूवी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उस सुपर हीरो के ऊपर मूवी बना रहे हैं जिनके फैंस लगभग दुनिया के कोने कोने में हैं। सो गलती की तो कोई गुंजाइश हो ही नहीं सकती। और यही रीजन है कि अभी तक जितने भी सुपरमैन की मूवीज आई हैं, वो सारी सुपर डुपर हिट रही है। उनके सारे हीरो आइकॉनिक सुपरमैन के अपने वर्जन दिखते हैं। और आई थिंक इस टीजर ट्रेलर को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जेम्स गन ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे तरीके से निभाई है। ट्रेलर की स्टार्टिंग ही बहुत ही ब्राइट साइड से होती है, जो कि ये डिनोट करता है कि जैक स्नाइडर से विपरीत हमें एक बिल्कुल नए तरीके का सुपरमैन का मूवी दिखने वाला है, जिसकी थीम पूरी तरह से ब्राइट होगी। और इसके दूसरे सीन में हमें सुपरमैन बहुत ही वीक और ब्लीड करते हुए दिखता है, जो कि इस बात का रेफरेंस है कि ये सुपरमैन ब्लीड करता है, ये कोई गॉड नहीं है। अब देखो, बहुत सारे लोगों को तो ये बहुत सिंपल सीन दिख रही होगी, पर इस सीन से जेम्स गन हमें ये बताने का ट्राई कर रहे हैं कि ये सुपरमैन की मूवी थोड़ी अलग है। अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि हमारा सुपरमैन कभी हारेगा नहीं, तो आप गलत होंगे। अब देखो, इस ट्रेलर के बाद तो डू यू ब्लीड वाला मीम तो बहुत फेमस होने वाला है, क्योंकि सुपर हीरोज की मूवी में किसी सुपर हीरो का खून बहना बहुत ही बड़ी बात मानी जाती है। वो सुपर हीरो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो चीज उसके ब्लीडिंग से पता चलती है। इतने सारे ताकत लगाने के बाद भी आयरन मैन थेनोस का बस एक बूंद खून निकाल पाया था। एक बूंद खून के लिए इतना नाटक, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि थैनोस कितना स्ट्रॉन्ग है। और यही सेम चीज हमें जैक स्नाइडर के सुपरमैन के मूवी में भी देखने को मिली थी। इतने सारे पंचेस और लात घुसे खाने के बाद भी सुपरमैन के बॉडी से एक बूंद खून भी नहीं निकली थी। पर जेम्स गन अपने सुपरमैन के वर्जन को बहुत ग्राउंडेड रखना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि जब आपकी होप आपको धोखा देती है, तो वो चीज कितनी पेनफुल हो सकती है। टीजर के कुछ आगे सीन में हम बहुत सारे लोगों को सुपरमैन के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए देख सकते हैं। अब मुझे लगता है कि ये सीन जानबूझकर टीजर में डाला गया है, इस चीज को दिखाने के लिए कि रियल लाइफ में भी हम इस वर्जन के सुपरमैन को हेट कर रहे हैं। पर मूवी देखने के बाद हमें ये चीज क्लियर होगा कि मे भी हम गलत हैं और हम इस सुपरमैन को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब देखो, ये एक सुपरमैन की मूवी है, नोटेड। ये एक नए डीसी यूनिवर्स की पहली मूवी है, ये भी नोटेड। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सबसे पहले ये मूवी जेम्स गन की है, जिसके अंदर हमें एक बिल्कुल नए सुपरमैन को देखना है। और जैसा कि हमें पता है कि हॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज डायरेक्टर के नाम पे चलती है, सो इसी तरह से हमें सुपरमैन या फिर डीसी कॉमिक से हटकर जेम्स गन की डायरेक्शन के बारे में भी बात करनी चाहिए। जेम्स गन का एक अपना स्टाइल है। वो जिस तरह से एक सुपर हीरोज की मूवी को ज्यादा ब्राइट और ह्यूमरस तरीके से दिखाने का ट्राई करते हैं, आई थिंक वो चीज हमें इस सुपरमैन की मूवी में भी देखने को मिलेगी। एक और चीज वो मूवी में बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाते हैं, वो है इमोशनल ड्रामा। हर कैरेक्टर की एक इमोशनल बैक स्टोरी। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के ट्रिलोजी में हमें हर एक कैरेक्टर की अपनी अपनी इमोशनल स्टोरीज देखने को मिली थी, और उनकी स्टोरी टेलिंग करना जेम्स गन को बहुत अच्छे तरीके से आता है। ट्रेलर के बहुत सारे सीन में हमें सुपरमैन और लुइस लेन की केमिस्ट्री दिखाई जा रही है, जो कि हर एक सुपरमैन की मूवी में बहुत ही आइकॉनिक होती है। और मुझे लगता है कि जब भी आप सुपरमैन की मूवी देखना चाहेंगे, तो उसके अंदर ऐसे ही 4-5 चीजें होंगी जिनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, और वो चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ऑडियंस को दिखाना पड़ेगा। जिसमें से एक है सुपरमैन का लव लाइफ, जिस चीज को शायद जेम्स गन ने बहुत अच्छे तरीके से कमांड कर लिया है। और इन्हीं सारी चीजों में से एक और चीज भी होती है, वो है सुपरमैन का एक और रूप।
अब देखो, जब मैंने पहली बार इस टीजर ट्रेलर को देखा तो मेरा सबसे पहला चिल्लाने वाला रिएक्शन क्लार्क कैंट को देखने के बाद था, क्योंकि हो सकता है कि हमें दोबारा से एक लाल चड्डी वाला सुपरमैन पसंद ना आए, पर ये एक परफेक्ट क्लार्क कैंट है। उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट है। क्लार्क कैंट को पोर्ट्रे करना एक सुपरमैन की मूवी में बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये एक आंसर है उन लोगों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि जब सुपरमैन विलन से फाइट नहीं कर रहा होता है, वो दुनिया को नहीं बचा रहा होता है, तो उस टाइम पे क्या करता है। अब है तो वो एक एलियन, और उसके मोरल्स, उसके रिएक्शन और उसकी सोच बिल्कुल ह्यूमन जैसे हैं। थोड़ी सी और सुपरमैन की इमोशनल स्टोरीज को लेकर बात करें तो उसका एक और रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो रिलेशन है सुपरमैन और उसके डैड का रिलेशन। जैक स्नाइडर के सुपरमैन की मूवी में भी हम इस रिलेशन को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, जिसके अंदर सुपरमैन के डैड एक एलियन को एक प्रॉपर ह्यूमन बनाते हैं, उनके इमोशंस को समझाते हैं, और उसी तरह एक सीन में ही सही पर वो चीज हमें इस ट्रेलर में भी देखने को मिला। अब देखो यार, जैसा कि हमें एक नए सुपरमैन की मूवी देखने को मिल रही है, जिसके अंदर हमें एक बिल्कुल नए सुपरमैन का वर्जन देखने को मिलेगा, जिसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इसके अंदर हमें एक और बहुत ही आइकॉनिक कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, जिसका नाम है लेक्स लूथर। लेक्स लूथर और सुपरमैन की जोड़ी कितनी अमेजिंग है, इस चीज को आप ऐसे समझो कि एक तरफ एक ह्यूमन के फॉर्म में गॉड, जो कि लिटरली कुछ भी कर सकता है, उसका सबसे बड़ा विलन होता है एक नॉर्मल ह्यूमन लेक्स लूथर, जिससे एट द एंड हमें यही चीज क्लियर हो रही है कि इंसान कितनी भी बड़ी सुपर एंटिटी से टक्कर ले सकता है। टीजर में हमें लेक्स लूथर का भी फर्स्ट लुक देखने को मिल गया। टीजर के अंदर हमें और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिले, जैसे कि हॉक गर्ल और ग्रीन लैंटर्न की कॉप, और भी बहुत सारे थे जिनके बारे में अभी मुझे ज्यादा चीजें नहीं पता, पर क्योंकि ये मूवी एक सुपर हीरो यूनिवर्स की शुरुआत है, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स का तो दिखना नॉर्मल है, और बहुत सारे सुपर हीरोज के कैरेक्टर एक मूवी में कैसे फिट करते हैं, इस चीज में तो जेम्स गन को महारत हासिल है ही। बाकी हॉक गर्ल और उनके जैसे और भी जितने सारे सुपर हीरो कैरेक्टर्स इस टीजर के अंदर हमें दिखे, उनका क्या रोल होने वाला है, वो चीज हमें मूवीज देखने के बाद पता चलेगी। एक और बहुत ही आइकॉनिक कैरेक्टर हमें इस टीजर में देखने को मिला, वो था क्रिप्टो। अब क्रिप्टो है तो इस मूवी में हमें शायद ह्यूमर और क्यूटनेस वाली चीजें भी दिखने को मिलेगी। सुपरमैन जख्मी पड़ा हुआ है और वह क्रिप्टो को उसे घर ले जाने को बोल रहा है। अब ये देखने के बाद मुझे तो ऐसा लगा कि ये इसको उड़ा के ले जाएगा, पर ऐसा नहीं था, वो उसे घसीटते हुए ले जा रहा है, जो कि काफी फनी था। अब देखो, ये चीजें ठीक है, जेम्स गन की मूवी है तो ह्यूमर तो हमें देखने को मिलेगा ही, क्योंकि उनकी मूवी ऐसी ही होती है। वो सारे एज ग्रुप के ऑडियंस के लिए मूवी बनाते हैं, और उनकी सुपर हीरो की मूवी में लगभग हर एक सीन होती है। इमोशनल ड्रामा, एक्शन, फाइट, वीएफएक्स सीन्स, दुनिया बदलना या दुनिया बचाना, हर चीज होती है। क्रिप्टो का ऐड करने का उनका तरीका काम कर सकता है, क्योंकि ये चीज भी एक सुपरमैन की मूवी में पहली बार हो रही है। हमें सुपरमैन का एक अपना कंपेनियन दिखेगा। देखो यार, ये मूवी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहे किसी भी एंगल से लेकर बात कर लो, पर इस मूवी का सुपर हिट होना बहुत जरूरी है। हम सुपर हीरो फैंस के लिए भी, जेम्स गन के लिए भी और डीसी के लिए भी। अगर ये मूवी सुपर हिट रही तो हमें एक बिल्कुल नए सिनेमैटिक यूनिवर्स से रूबरू कराया जाएगा। उनके ऊपर बहुत सारी मूवीज, वेब सीरीज और उनके बारे में बातें होंगी, और ओवरऑल मामला अच्छा रहेगा। पर भगवान न करे कहीं ये मूवी पिट गई तो हम फिर से होप खो देंगे। ये एक बहुत ही आइकॉनिक सुपर हीरो की बहुत ही आइकॉनिक मूवी है, सो लेट्स होप कि ये मूवी सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। अच्छा, जब हम इतनी सारी बातें एक बिल्कुल नए सुपरमैन के बारे में कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर ऐसे दो लोगों को मेंशन करना चाहूंगा जिनका योगदान भी सुपरमैन की लेगेसी को मेंटेन करने में था। वो थे जैक स्नाइडर और हेनरी कैविल। सुपरमैन के बहुत वर्जन्स आएंगे, पर इनका वर्जन भी उतना ही इम्पोर्टेंट और याद रखा जाएगा जितना कि बाकी सारे होंगी। हम कंपेयर नहीं करेंगे और ना ही एक्सपेक्टेशन रखेंगे, क्योंकि रखेंगे तो हमें ही दर्द होगा। हेनरी कैविल का सुपरमैन अलग था, उसके अलग मोरल्स थे। उस कैरेक्टर को बनाने वाला डायरेक्टर, उसकी भी सोच अलग थी। उनके कुछ सोच थे और उन्हीं सोच कर वो मूवी बना रहे थे कि हमारा सुपरमैन गॉड है जो किसी से नहीं हारेगा। दूसरी तरफ जेम्स गन, उनकी अलग थिंकिंग है। उनका सुपरमैन वो सारे काम करता है जो कि एक नॉर्मल सुपर हीरो करता है। इन्हीं दोनों डायरेक्टर्स की सोच के ऊपर मैंने बिल्कुल अलग वीडियो बना रखा है। आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। अब सुपरमैन का टीजर आ जाने के बाद जो ये दो पर्सन है, जैक स्नाइडर और हेनरी कैविल, उनका रिएक्शन देखना चाहूंगा। कम से कम इंस्टाग्राम पे पोस्ट ही कर दें कि उनका क्या थिंकिंग है और उन्हें ये टीजर कैसा लगा। और उन्हीं के जैसा सेम रिएक्शन मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूँ कि आपको ये टीजर ट्रेलर कैसा लगा। अच्छी चीजें, बुरी चीजें, आपको ट्रेलर खराब लगी या अच्छी लगी, जो भी हो कमेंट करें। बाकी आपको वीडियो देखकर अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। और इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी ब्रेकडाउन वीडियो बहुत ही जल्दी आएगी, तो उसको मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।